ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवद गीता के 14वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने वाले साधनभूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा था, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियों को छोड़ दिया। उस समय सब प्राणियों के देखते ही देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी गहरे खड्डे में गिर गया। गिरने पर वह कुतिया के साथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों को और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सामने डर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उनके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसके पीछा करती हुई आई। वहाँ उसका शरीर पर भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्य अंगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्ग को चली गई। यह देखकर मुनि के मेघावी शिष्य स्वकंद हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म में वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भोपाल, इस वन में वत्स नाम का ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही जितेंद्रिय आत्मा थे। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरुजनों की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लेटने के कारण वह खरगोश और कुतिया के साथ स्वर्ग को लोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रयुदक नाम का महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रग्रह था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जलवर के वैद्य को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप के कारण खरगोश योनि में जन्म लिया। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। बोल बंके बिहारी लाल की जय। सतगुरु बाबा दीनदयाल महाराज की जय। बोल अपने गुरु महाराज की जय।